हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जहां से प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो हम आज एक 19वीं शताब्दी के अंदर, आपको पता है कि हमारा 19वीं शताब्दी में जो भारतीय समाज था वह सामाजिक एवं धार्मिक जो है अंधविश्वासों से, कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। और ऐसे में एक शख्सियत का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है, जो भारतीय समाज को सुधारने के लिए बहुत अथक प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग ऐसी ही शख्सियत के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसे राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाता है। तो अगर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों में के अंदर यदि कोई समाज सुधारक का सर्वप्रथम भारत के अंदर नाम आता है, जिसे आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, यानी आधुनिक भारत का उन्हें पितामह की संज्ञा देते हैं, उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, उन्हें सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो आज हम लोग ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। तो आइए हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय, और यहाँ पर जो भी हम अध्ययन करेंगे वो सभी हमारा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को, जो हम राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जो भी हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए प्रश्न होंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक आपने देख लिया तो इससे संबंधित प्रश्न कभी भी आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखिए, राजा राम मोहन राय, देखिए हिंदू सुधार आंदोलनों में, जो हिंदू धर्म के अंदर जो सुधार से संबंधित जो आंदोलन हुए, उसमें राजा राम मोहन राय की एक अग्रगणी भूमिका थी। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या नवजागरण काल का अग्रदूत या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। यदि परीक्षा में ये चारों नाम आ जाएं कि आधुनिक भारत का पिता कौन है, नवजागरण काल का अग्रदूत कौन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन है या किसे कहा जाता है, या सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो आप सीधा राजा राम मोहन राय पे आपका टिक होगा। ऐसी शख्सियत का जन्म 22 मई सन 1772 को बंगाल के हुगली जिले में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर भी प्रश्न आया हुआ है कि आखिरकार राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल का हुगली जिला था, यानी बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामाकांत था और इनके पिताजी जो है बंगाल के नवाब के यहाँ जो है कार्यरत थे, यानी इनके जो पिता थे वो बंगाल के नवाब के यहाँ जो है अंग्रेजी ब्रिटानिया सरकार में जो बंगाल का नवाब था वहाँ पे कार्यरत थे, कार्य करते थे। अब इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो देखिए, जो इनकी शिक्षा थी, ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी अधिकांशतः शिक्षा वाराणसी और पटना के आसपास हुई है, यानी इनकी जो पूरी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हुई वो वाराणसी और पटना में। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर ये था कि जो है राजा राम मोहन राय को 12 भाषाओं का ज्ञान था। ये अपने आप में बड़ी बात होती है, मतलब इनके पास 12 भाषाओं का ज्ञान था। जब ये 17 वर्ष के थे तभी ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, यानी ये जो है मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। और इनको जो है, इनके पास जो है 12 भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। अब बात कर लेते हैं, ये जरा ध्यान देना, यानी इन्होंने देखो अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी, अच्छा छोड़ी, ये तो आपका ब्रह्म समाज को है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या किया। देखिए, ये अवतारवाद, बहुदेववाद, यानी इन, देखिए बार बार ये पूछा जाता है। देखिए, ये अवतारवाद का मतलब जैसे ईश्वर का अवतार होता है, तो अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद का खंडन करने वाले थे, यानी ये इन चीज़ों के घोर विरोधी थे। ये पुरोहितवाद का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बहुदेववाद, उनका मानना था देव एक है, ईश्वर एक है, शक्ति एक है।
बहुत सी शक्तियां नहीं है, कई भागों में नहीं बटी है, तो बहुदेववाद का विरोध किए, अवतारवाद का विरोध करते थे। और ये जितना जो भारतीय समाज था उसके अंदर जितनी कुरीतियां फैली हुई थी, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बहुविवाह हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे जाति प्रथा हो, चाहे छुआछूत, ये बहुत बड़ी जो है सामाजिक कुरीतियां थी, जिसको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रयास किया। और आप जैसा कि जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से आपने सती प्रथा को एकदम जो है गैर कानूनी घोषित करा दिया, और उसे गैर कानूनी घोषित कर हमेशा हमेशा के लिए इसको भारतीय समाज से एकदम समाप्त कराने का काम किया। और ये क्या करते थे, ईश्वर की एकता पर बल दिया। उनका एक मानना था कि ईश्वर एक है और उसकी एकता पर बल दिए थे, और आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था। वो आत्मा को अमर मानते थे कि आत्मा अमर है, अजर है, ठीक है। तो आत्मा की अमरता के ऊपर इनका पूर्ण विश्वास था। ईश्वर एक है, ईश्वर की एकता पे बल देते थे, ये चीज रहा। और देखिए इनके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इन्होंने सर्वप्रथम, अब देखो ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आता है कि आत्मीय सभा का गठन कब किया गया, किसने किया। तो आप ध्यान देना, 1814 ईस्वी में, यानी सन 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा का सर्वप्रथम, यही उनके द्वारा जो किया गया काम था, लोगों को जागरूक करने का एक पहला प्लेटफार्म अगर कोई राजा राम मोहन राय का था, तो 1814 ईस्वी के अंदर आत्मीय सभा का गठन किए। इसके बाद 2 साल बाद उन्होंने 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो वेदांत सोसाइटी 1816 में बनी इन्हीं के द्वारा, और 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का जो है गठन किया। अब बात करते हैं 1820 में, आप देखेंगे कि इन्होंने बाइबिल के आधार पर, देखिए ईसाई धर्म वालों के लिए 1820 ईस्वी में बाइबिल के आधार पर इन्होंने एक पुस्तक लिखने का काम किया, जिसका नाम है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से ये पुस्तक लिखी गई, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें बहुत, देखिए ये जिसमें इन्होंने ईसाई धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया है, जिससे ईसाई लोग ऐसा प्रभावित हुए कि लगता है कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। उनका ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने उन लोगों के लिए काफ़ी कुछ बढ़िया से दिया हुआ है। अब देखो आगे करते हैं, एक इनके द्वारा लिखा गया था संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी आता है कि देखिए संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया था, और इसमें सती प्रथा का घोर विरोध इस पुस्तक में किया गया है। तो इसको फिलहाल आप यहाँ छोड़ो, अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए जो सबसे बड़ा जो बार बार प्रश्न यहाँ से आता है कि भाई राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, बार बार नाम आता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। ये डेट नहीं भूलना है, ये तारीख नहीं भूलना, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इन्होंने और बहुत सारे काम किए। देखिए आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। इनका खास मानना था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा बल था कि जब तक आप अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही पूरे देश दुनिया को जाना जा सकता है, और विदेशी लोगों को भी, यानी जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं उनको यदि हम अपने इस गीता पुराण, वो जो है गीता को, पुराण को, बाइबिल को, सबको इन्होंने जो है सबका इंग्लिश में अनुवाद कर दिया, जिससे जितने भी जो है पाश्चात्य लोग थे या पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले लोग थे, उन पुस्तकों को, उनको जो है कुरान, बाइबिल, गीता पढ़ने का एक अवसर मिला, और वो यहाँ के जो है वेद को, पुराण को, उपनिषद को समझ पाए। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। देखिए ये डेविड हेयर की सहायता से, एक अंग्रेज थे डेविड हेयर, इनकी सहायता से 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए कोलकाता के अंदर हिंदू कॉलेज है, आज भी है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय जो है 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को जाता है, और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो देखो वेदांत कॉलेज की स्थापना
1825 में होती है। 1817 में कोलकाता के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये 2 कॉलेज बनवाए। फिर उसके बाद इन्होंने 20 अगस्त सन 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। पहले इसे ब्रह्म सभा कहा जाता था, बाद में चल करके यही ब्रह्म समाज हो गई। एक बड़ा काम इनके द्वारा जो किया गया, जो बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, कि आखिरकार पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि जैसा ब्रिटानिया हुकूमत सरकार में जो है प्रेस को आज़ादी नहीं थी, प्रेस को बहुत ज़्यादा अंग्रेज दबाते थे, पत्रकारिता को दबाते थे। तो ये पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है मतलब बहुत सारा ये पत्र पत्रिकाएं निकाले, कई भाषाओं में निकाले, कई भाषाओं में निकालते थे। अरबी वालों के लिए अलग से फारसी, अंग्रेज़ी, बंगला, कई भाषाओं का ज्ञान था। आपको पता है कि 12 भाषाओं का इनको ज्ञान था, और ये सभी भाषाओं में जो है समाचार पत्र निकाल करके जो है जन जागरण लाने का काम किए, लोगों को जागरूक करने का काम किए। तो पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। या समाचार पत्रों को आज़ादी के लिए जन जागरण किया। या आता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए जन जागरण किया, तो राजा राम मोहन राय का ही नाम आएगा। पत्रकारिता का अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय है। अब जरा ध्यान देना, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चाँद, ये पूछा जाता है। संवाद कौमुदी कौन लिखा या प्रज्ञा का चाँद कौन लिखा? तो ये बंगाली भाषा में राजा राम मोहन राय प्रकाशन करते थे। संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय बंगला भाषा में करते थे। और उसी में आपको पता है कि संवाद कौमुदी में ही सती प्रथा की जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का काम किए थे आप। तो संवाद कौमुदी का संबंध जो है सती प्रथा से खास करके था। 1828 में फारसी भाषा में इन्होंने मिरात उल अखबार निकालते थे। डेली ये एक जो है फारसी भाषा में एक अखबार निकालने का काम करते थे, जिसका नाम था मिरात उल अखबार। तो यह भी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया कि मिरात उल अखबार किस भाषा में था? तो फारसी भाषा में था। और इसका संपादन कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय करते थे। ब्रह्म निकल मैगजीन, इन्होंने एक और मैगजीन इंग्लिश भाषा में एक पत्रिका निकालते थे, जिसका नाम होता था ब्रह्म निकल मैगजीन, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। और इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार नियम एक पुस्तक का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा काम इनके द्वारा हुआ, सोचो आप। और हिंदू मुसलमानों में विरोध करने वाला एक ज्यूरी एक्ट बना था, उस ज्यूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया। यानी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था जिसे ज्यूरी एक्ट के नाम से जाना जाता था, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो है घोर विरोध करने, वो ऐसा कानून था जो है दोनों को के बीच आपसी मतभेद पैदा करने वाला था। तो इसके लिए इस कानून का, ज्यूरी एक्ट का आपने घोर विरोध किया। आप हिंदू उत्तराधिकार नियम एक पुस्तक बनाने का काम किया। अब जो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। ठीक है, यानी समुद्र के पार करके इंग्लैंड जाने वाले ये पहले भारतीय थे। भारतीय, अब आपको पता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने का जो पहला श्रेय है वो अकबर द्वितीय को जाता है। अकबर नहीं, अकबर द्वितीय थे। अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन को लेने के लिए आप राजा राम मोहन राय को भारत अपना मुखिया बना करके भेजे थे जो है ब्रिटेन। ठीक है, तो इसलिए बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो आपको नाम याद रखना है, अकबर द्वितीय ने। देखिए, भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पक्ष अंग्रेज सरकार के सामने रखने के लिए इन्होंने इनको भेजा था। अब देखो, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था, ये चीज अब ध्यान देना है। देखिए, 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर, यानी ब्रिस्टल एक नगर है इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिस्टल में इनका जो है मस्तिष्क ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कहने का मतलब, राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु होती है वो ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में होती है, यानी ब्रिस्टल नामक स्थान पे होती है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिस्टल में किसकी मृत्यु होती है? तो राजा राम मोहन राय को वहीं पे इनको जो है आज भी इनका वहाँ पे स्टैचू बना हुआ, राजा राम मोहन राय का ब्रिस्टल के अंदर आज भी स्टैचू बना हुआ है। ये चीज़ सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें
युगदूत की उपाधि दिया था। जो नेता सुभाष चंद्र बोस थे ये राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि देते थे कि ये युग के दूत हैं। सोचो एक व्यक्ति को कितने नाम दिए गए। कोई व्यक्ति देख रहे हैं राजा रख दिया, अकबर द्वितीय ने इनका नाम राजा रख दिया। सुभाष चंद्र बोस इनको युगदूत के नाम से जानते थे, युग के दूत कहते थे इनको। और बाकी जो है भारतीय इतिहास बोलता है कि आधुनिक भारत के पितामह थे, नवजागरण काल के अग्रदूत थे, राष्ट्रवाद के जनक थे। ये सारे नाम राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, आप देख लो। संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया गया है। सती प्रथा को, अब आप ध्यान देना, सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित करवाने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। और जो है क्या होता है कि आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1828 ईस्वी में सती प्रथा के ऊपर एक कानून बना दिया गया, जिसे में राजा राम मोहन राय का सर्वोपरि योगदान था। सती प्रथा का अंत कौन किया आता है? तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से होता है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ बनी है? तो राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो ब्रिस्टल में बनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रिस्टल बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस तरीके से ये राजा राम मोहन राय से संबंधित बातें थी। इसमें एक चीज और छूट रहा है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत। जो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित है? तो आप बताएंगे एक देववाद पे आधारित है। यानी वो एक देव को मानते थे, ईश्वर एक है, ईश्वर की एकता पे बल देते थे। बहुदेववादिता का विरोधी थे, यह एक देववादिता के समर्थक थे, ये आत्मा के समर्थक थे। आत्मा अजर और अमर है। तो इस तरीके से आपने एक शख्स के बारे में आज जानकारी ली, जहां से बहुत सारी ढेर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे जिन जिन प्रश्नों में मैंने बात किया, अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार रख लेते हैं तो कोई भी परीक्षा हो, अगर राजा राम मोहन राय से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर ही आने वाला है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो राजा राम मोहन राय को जो दिए गए नाम हैं, ये वाली चीज़, और इनकी मृत्यु जो हुई है ब्रिस्टल में, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 20 अगस्त 1828 में, हिंदू कॉलेज। मतलब इसमें सारे मैंने अब तक जितने बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडशिप सर्किल में आप इसे ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।